मित्रों, कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 पे डी एरियर का ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता है 50% से 53% जो डी बढ़ा है उसका एरियर है वो IFMS 3.0 पे ही बनेगा। अब पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा किस तरीके से डी एरियर का जो भी बिल है वो बनेगा। सबसे पहला काम तो प्रत्येक जो नया मॉड्यूल शुरू होता है तो उसमें आपको करना है प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, यानी वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जा करके आपको टास्क असाइन करना है, रोल असाइन करना है, ताकि कोई भी जो भी बिल बनाए आप सही बने। अब यहाँ से जैसे ये यहाँ प्रोसेस में यहाँ डी एरियर आप सर्च करेंगे तो यहाँ आपको यहाँ जैसे यहाँ तीनों मेकर चेकर अप्रूवर रोल असाइन किए हुए हैं, राइट कनेक्शन है। अगर रोल असाइन नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले आप यहाँ डीडीओ को रोल असाइन कर लें, चेकर मेकर अप्रूवर तीनों रोल असाइन कर लें। ये करने के बाद अब आपको बिल्स में आना है, और बिल्स में आने के बाद आपको यहाँ बिल्स में अलग अलग तरह का ऑप्शन है। यहाँ आपको डी एरियर प्रोसेस और नीचे डी एरियर मैनुअल। डी एरियर बिल जो है इसमें दो ऑप्शन है, ऑटो डी ए प्रोसेस और डी एरियर मैनुअल। तो आपको डी एरियर मैनुअल जो नीचे वाला है इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको पे मंथ पे ईयर 2024-25 पे मंथ नवंबर कर लें। डेट में आपके यहाँ जैसे अलग अलग तरह के जो पे कमीशन जनवरी 24 है, जुलाई 23 है, जनवरी 24 6 है, 5 जनवरी 24 और 7 जुलाई 24। तो यहाँ पे कमीशन 7 जुलाई 24 यहाँ से आप क्लिक कर लें। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब है पुराने डी एरियर के बिल भी अगर बकाया है तो वो आप बना सकते हैं। अब यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, जिस ग्रुप का भी आपको बिल बनाना है, और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करके आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक होंगे आपके यहाँ नाम शो हो जाएगा, एम्प्लॉय ID नाम आ जाएगा, ग्रुप का नाम आ जाएगा, और यहाँ रीजन आ रहा है डी एरियर नॉट प्रोसेस्ड येट, अभी तक यानी डी एरियर इनका प्रोसेस नहीं हुआ है। अब यहाँ से आपको जिनका भी एरियर बनाना है आप सेलेक्ट करें, सभी को करना चाहें तो आप ऊपर से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ नीचे जो ऑप्शन है इनिशिएट का, अब यहाँ आपको नीचे इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है। इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, येस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुली बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको जो अगला काम करना है वो है यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ डी एरियर ऑटो डी एरियर प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ऑटो डी एरियर प्रोसेस में जाने के बाद आपको यहाँ से वापस यहाँ देखेंगे तो डी एरियर बिल्स ऑटो प्रोसेस। अब यहाँ जो भी बिल आपने बनाया है वो यहाँ शो होगा। तो यहाँ पे ईयर 24-25 कर लें, पे मंथ आप नवंबर कर लें, उसके बाद ग्रुप जिसका भी आपने बिल बनाया था उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ सर्च पे क्लिक करें। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ये बिल नंबर आ जाएंगे, रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, ग्रुप का नाम आ जाएगा, बजट ऐड आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा, और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ये आ गया। अब यहाँ आपको इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप अगर मान लो यहाँ बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शंस खुलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हो जाएगी, ऑलरेडी ड्रॉन कितना है, टू बी ड्रॉन कितना है और डिफरेंस कितना है। अब यहाँ प्रत्येक कार्मिक की आप डिटेल्स चेक कर लें। अब इसके लिए आप क्या करें कि एक इस तरीके से डी एरियर का एक ऑफिस ऑर्डर जनरेट कर लें। यहाँ से जैसे ये ऑफिस ऑर्डर जनरेट किया हुआ है सॉरी, तो अब जैसे इस ऑफिस ऑर्डर में आप देखेंगे तो यहाँ जो भी यहाँ अमाउंट है, टोटल डिफरेंस डी अमाउंट क्रेडिटेड टू जीपीएफ या जीपीएफ 2004। और मैं आपको एक यहाँ से लाइव बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मान लो एक कार्मिक है और यहाँ से जैसे 4 नंबर के कार्मिक है, इनके यहाँ जो अमाउंट आ रहा है टू बी डिडक्टेड, और यहाँ से जैसे डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 7356 7356। अब यहाँ से भी आप इसको मिलान कर लें, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये जो नाम है इसके आगे 7356 यानी 7356। इस तरीके से जितने भी ये इनके अमाउंट है, यहाँ से जैसे ये एक अमाउंट है इनका आ रहा है 7140, यहाँ भी आप देख लें 7140। तो इस तरीके से ये अमाउंट आप एक बार चेक कर लें। इस तरीके से एक्सेल ये के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप ये डी इस तरीके का बना लें। अब यहाँ से आप कंफर्म कर लें कि जो भी डिटेल्स यहाँ है आपके सही है, ऑलरेडी ड्रॉन, टू बी ड्रॉन और डिफरेंस जो भी है वो। अब यहाँ भी एक ऑप्शन यहाँ आपके सामने एक एक्शन बटन का ऑप्शन है, तो यहाँ से जैसे एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये अगस्त इस तरीके से अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त ये 4 महीनों का यहाँ से आपके ये शो हो रहा है। अब ये आपके पे ईयर है, डीए जितना भी 4 महीने का आ रहा है, जीपीएफ कितना आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट कितना आ रहा है और नेट अमाउंट कितना आ रहा है। यानी नेट अमाउंट तो 0 आएगा क्योंकि सारा का सारा जीपीएफ 2004 या जीपीएफ में जमा होगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ से आप चेक करने के बाद अब यहाँ
अब इसको आपको जैसे प्रोसेस पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें, चाहे ऑर्डर हो 50 से 53% का, या इस तरह की एक्सेल शीट है उसको भी अगर आप यहाँ ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो भी यहाँ ऑप्शन है प्लीज़ कन्फर्म, यहाँ आपको कन्फर्म पे यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको येस OTP जो भी आपकी डीडीओ है इनके मोबाइल पे OTP आ जाएगा और OTP से आपको इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ से आपको अच्छी तरह से पहले चेक कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहे वो अपलोड कर लें। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है, 2 या 3 स्टेप। अगर मान लो अब यहाँ जैसे आपने एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि यहाँ से जैसे आपने चेक किया और यहाँ कोई अमाउंट डिफरेंस वगैरह सही नहीं आ रहा है और इस बिल को अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इस बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट देखना चाहें तो आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर लें, रिपोर्ट भी देखना जरूरी है। तो अब रिपोर्ट देख करके आप इसके इनर आउटर और शेड्यूल जो भी है या सैंक्शन ऑर्डर जो भी है, अब यहाँ से आप रिपोर्ट देखेंगे तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट में आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीनों का कार्मिक वाइज यहाँ से आप देखेंगे तो ये पे ऑलरेडी ड्रॉन, पे डिफरेंस ड्रॉन और यहाँ टोटल अमाउंट। यहाँ जैसे एक कार्मिक का मैं जिसका एक किसी का बता देता तो यहाँ से जैसे ये 4 नंबर पे कार्मिक है। अब इनका यहाँ थोड़ा और मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये 4 नंबर पे कार्मिक है, अब इनका यहाँ जो भी अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट 7,356 बन रहा है और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ 7,356 बन रहा है। तो यानी इस तरीके से ये भी आप एक बार मिलान कर लें। रिपोर्ट है ये इनर थी, इसके बाद इस तरीके से आप आउटर भी चेक कर लें, आउटर में भी जो भी अमाउंट आएगा। अब इसमें 2 ही ऑप्शन है, यहाँ डिडक्शन में आपकी GPF 2004 ये GPF में हो रहा है, जो कार्मिक 1/1/2004 के पहले के उनके GPF में हो जाएगा और उसके बाद के हैं उनकी GPF 2004 में जमा हो जाएगा और अलाउंस में सिर्फ D आएगा, इसका पे ID 104 है और इसके बाद में ये टोटल बिल आ जाएगा। अब सैंक्शन ऑर्डर, अगर आप सैंक्शन रिपोर्ट है, अब ये सैंक्शन रिपोर्ट आपकी इस तरीके से आ जाएगी, यानी ये शेड्यूल ही है जो सैंक्शन रिपोर्ट के रूप में आ रहा है। तो शेड्यूल ऑफ GPF कंट्रीब्यूशन, यानी जो GPF के कार्मिक है उनका GPF का अलग आ रहा है। उसके बाद में सेकंड पेज में आप देखेंगे तो ये 2 कार्मिक जो भी या 3 कार्मिक GPF 2004 के हैं, यानी जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद की है, तो यहाँ इनका जो भी अमाउंट है बेसिक पे आ रहा है और डिडक्शन अमाउंट आ रहा है। तो ये इनका शेड्यूल हो गया। इस तरीके से इनर आउटर और शेड्यूल आप अच्छी तरह से चेक कर लें और उसके बाद में यहाँ से आप इसको प्रोसेस पे जा करके इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें डीडीओ के OTP के द्वारा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप FMS 3.0 पे जो DA एरियर बढ़ा हुआ है 50 से 53% जो हुआ है, 3% का जो भी डिफरेंस का एरियर बिल कैसे बनाएंगे। आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।